सीएम योगी का कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर बड़ा पलटवार। एक योगी के लिए देश सबसे पहले, बोले सीएम योगी। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार का बलिदान भूल गए हैं खड़गे। झारखंड की रैली में खड़गे ने सीएम योगी को कहा था आतंकी। इस बार झारखंड का कहें या फिर महाराष्ट्र का, दोनों राज्यों का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब राजनीतिक पार्टियों की जुबानी जंग हो चुकी है शुरू, और इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में की रैली, और इसी रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किया है बड़ा पलटवार, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी खोल दी है पोल पट्टी। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं, और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है, और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी, और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए गए, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सरेंडर सा कर चुका था, और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था, और देश के देशी रियासतों को भी ब्रिटिशर ने स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, वे चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वे चाहे तो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। और भारत के अंदर 2 ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने की कुछ ही चेष्टा की थी। एक था जूनागढ़ का नवाब, और दूसरा था हैदराबाद का निजाम। बहनों और भाइयों, जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की
ओर आ जाएं, लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के दीन बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा, निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है, इतिहास को भी झुठलाने का काम कर रही है। जिस निजाम के रजाकारों ने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम किया था हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद रियासत के अंदर गांव के गांव चलाए गए थे, उस सच्चाई को खड़गे जी आज स्वीकार नहीं करना चाहते। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा हमला उस मामले को लेकर बोला, उस बयान को लेकर बोला, जिस बयान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा था कि पहनते तो हैं भगवा पर बांटने की बात करते हैं, और इसी के साथ एक आतंकी से तुलना कर दी थी सीएम योगी आदित्यनाथ की मल्लिकार्जुन खड़गे की। और यहीं पर यह बड़ा हमला जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोला गया है कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ वो कांग्रेस की बात करें या तमाम और विपक्षी पार्टियों की, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया वो नारा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्लोगन, जिस पर उन्होंने कहा कि एक है तो सुरक्षित है। और ये दोनों ही नारे जो है वो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड की धरती पर जो है वो काफी ज्यादा गूंज रहे हैं, और इन्हीं की गूंज से अब लगातार विपक्षी पार्टियों की समय समय पर जो है वो यानी कि उनकी बात सामने आ रही है, और लगातार बीजेपी पर विपक्ष के जो नेता हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं। और कुछ इसी तरीके की बात जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी, और कहा था कि ये लोग खुद काटने की बात कर रहे हैं, खुद बांटने की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। नारे की आलोचना तक कांग्रेस के तमाम नेता कर चुके हैं, और उन्होंने ये तक कहा कि मोदी और योगी डिसाइड कर लें कि इस बार कौन सा नारा जो है वो चुनाव में चलेगा। देखिए, एक तरफ तो लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ के नारों से लगातार जो है वो उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, पर यहां अमरावती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार ये नारा दिया है ओके बटेंगे तो कटेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक है तो सुरक्षित है, इन दोनों चीजों पर भी जो है वो गहरा जोर दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इन निजाम का दुस्साहस इसलिए हुआ था, ये जूनागढ़ का नवाब इसलिए हैकड़ी दिखा रहा था। लोकसभा चुनाव में आपकी इस लोकसभा क्षेत्र में जो तांडव हो रहा था, इसलिए हो रहा था क्योंकि आप बटे थे। यह देश इसलिए बटा था क्योंकि आप बटे थे। हिंदुओं का कत्लेआम इसलिए हो रहा था, हिंदू इसलिए काटे जा रहे थे क्योंकि हिंदू बटे थे। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बटिए मत। बटे थे तो कटे थे, एक है तो सेफ है, एक है तो
सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ तमाम बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के दोनों ही राज्यों में जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में नजर आ रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं झारखंड तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं महाराष्ट्र की धरती पर। दोनों ही राज्यों में एक साथ ही चुनाव होने वाले हैं और रिजल्ट भी आने वाली 23 तारीख को आएंगे। और आपके लिए बता दें कि लगातार एक तरफ तो विपक्ष है जो कि माइनॉरिटीज के वोट यानी कि एक पक्ष के वोटों को लेने के लिए लगातार कर रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार बीजेपी अपने खासे एजेंडे पर चल रही है दोनों ही राज्यों में, जिस पर वो हिंदू वोटों को लगातार साधने का प्रयास कर रहे हैं। और बात अगर कामों की करें तो यहां पर पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में कह ही चुके हैं कि हम तो अपने रिजल्ट और अपने काम के बलबूते पर फिर एक बार महाराष्ट्र में लेकर आएंगे महायुति की सरकार। और इसीलिए हमने महाराष्ट्र की जनता के सामने रख दिया है अपना रिपोर्ट कार्ड। और देखिए एक तरफ रिपोर्ट कार्ड के चलते वो वोट जो है वो मांगे जा रहे हैं महायुति के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार बड़े बड़े तमाम वादे जो हैं वो एमवीए के द्वारा महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। खैर जनता जो है वो किसके नाम पर मोहर लगाएगी ये आने वाली 20 तारीख को ही पता चलेगा। पर उससे पहले माहौल जो है वो दोनों ही राज्यों में काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, चाहे हो वो महाराष्ट्र या हो वो झारखंड। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।